राधे राधे। हमारा वर्तमान यानी कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, इस प्रेजेंट टाइम में हमने जो भी काम किया है या करते हैं, यही हमारा पास्ट हो जाता है और यही प्रेजेंट हमारा फ्यूचर भी होता है। यानी कि हमारे वर्तमान पे ही ना हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर टिका हुआ है। और ये जो फिलॉसफी है ना, ये सुन करके भूलने वाली नहीं, बल्कि इसे ना हमें फॉलो भी करना चाहिए। तो सेम इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए ना मैं अपने आने वाली सुबह को शांतिपूर्ण और सुकून भरा बनाने का जो काम है ना, वो एक दिन पहले शाम से ही शुरू कर देती हूँ। तो पहली जो टिप है वो ये है कि मैं ना घर के सभी सदस्यों से ये पूछ लेती हूँ कि कल किसको किसको जाना है, नहीं जाना है, कितने बजे जाना है। ये सारी जानकारी ना मैं इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम मतलब कि उनका टाइम फिक्स नहीं होता है, किसी को जल्दी जाना होता है, किसी को देर से जाना होता है या किसी को नहीं जाना होता है। तो ये सारी जानकारी ना मैं पहले इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि जब तक ये जानकारियां नहीं रहेंगी तब तक किचन का जो काम है ना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन के आधार पे आगे की तैयारी मुझे करनी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मेरा मील प्लान। मील प्लान से मेरा मतलब है कि मुझे सुबह का पूरा मेन्यू डिसाइड करना होता है कि सुबह बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट और टिफिन में क्या बनाना है, साथ के साथ अपने और इनके लिए भी ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। जब सारी चीज़ें डिसाइड कर लेती हूँ ना, इसके बाद फिर मैं आगे की जो तैयारियां हैं वो शुरू करती हूँ। तो पहली टिप सभी से पूछ लिया किसको कितने बजे जाना है। दूसरी टिप सुबह का मील प्लान कर लिया। तीसरी टिप है कि थोड़ी सी अब प्रिपरेशन भी कर ली जाए। तो जो मॉर्निंग मील की प्रिपरेशन है ना, वो मैं करती हूँ जब रात का डिनर बना रही होती हूँ ना उस समय। तो सबसे पहले ना मैं करती हूँ डिनर की तैयारी, ताकि डिनर बनाने में टाइम ना लगे। तो जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा, सबसे पहले मैंने ना डिनर की सारी तैयारी की। तो आज डिनर में बन रहा है मटर पनीर और मेथी का पराठा। तो सारी तैयारी करके रख दी है, अब केवल ना बनाना है। बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन उससे पहले ना अब मैं थोड़ा सा करूँगी सुबह के लिए तैयारी। तो सुबह जो है ना, मैंने जो मील डिसाइड किया है उसके हिसाब से बच्चों को बना करके देनी है पालक की पूरी और साथ में आलू मटर की सब्जी। तो इसके लिए ना जो ये पालक है इसे मैंने दोपहर में ही साफ करके धुल करके रख दिया था। इस समय बस केवल इसे उबालना है। तो उबालने के लिए इसे मैंने कढ़ाई में रख दिया है। पहले इसे ना मैं कुकर में रखने जा रही थी उबलने के लिए, फिर याद आया कि कुकर में कुछ ज़्यादा ही उबल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अब मैं सिंघाड़े रख रही हूँ उबलने के लिए, क्योंकि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है मेरा और इनका उसमें रहेगा ये सिंघाड़े फ्राई। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। अगर हम चाहते हैं ना कि घर गृहस्थी और स्पेशली किचन के काम थोड़ा समय से जल्दी खत्म होना, तो उसके लिए हमें मल्टीटास्किंग करनी होती है। जैसे इस समय तो पीछे वाले दोनों गैस चूल्हों पे ना, एक पे पालक उबल रही है, एक पे सिंघाड़ा उबल रहा है, और इधर आगे वाला जो ये गैस चूल्हा है ना, इस पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो लेकिन अब यहीं पे ना एक और सवाल उठ सकता है कि जैसे अगर किसी के पास दो ही बर्नर का चूल्हा है या एक ही चूल्हा है, तो वो कैसे मल्टीटास्किंग कर सकता है। तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर केवल एक गैस चूल्हा है ना, तो हमें समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा और पहले से किचन के काम शुरू करने होंगे। और अगर दो बर्नर का गैस चूल्हा है ना, तो एक का यूज मैं करती इन सब्जियों को उबालने का। जैसे पहले पालक उबालती, फिर सिंघाड़ा उबालती, और एक जो ये दूसरा वाला बर्नर होता उसमें मैं फिर सब्जी बनाती। तो इस तरीके से मैं कामों को निपटाने की कोशिश करती, लेकिन कभी भी ये नहीं करती कि एक चीज छोड़ करके बैठ गई हूँ, जब वो बन जाएगा तो फिर मैं दूसरा फिर बनाऊंगी। क्योंकि ऐसा करने से ना हमारा समय भी बहुत जाता है और टाइम से कोई काम नहीं होता। और जब काम टाइम से नहीं खत्म होता, स्पेशली किचन का, तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। फिलहाल ऐसा मैंने महसूस किया है। तो अभी सब्जी बन गई, सिंघाड़ा उबल गया, साथ ही पराठों के लिए आटा भी सान लिया और पालक भी उबल गई थी। तो ना इसे पहले मैंने प्लेट में निकाल करके रख दिया था। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। इसके बाद अब इसे पीस लूँगी और पीसने के बाद एक स्टील के कंटेनर में मैं निकाल करके रख दूँगी। और आटा मैं सुबह ही सानूँगी, रात में आटा वगैरह सान करके नहीं रखती हूँ। पालक पीस के रखने के बाद जो ये सिंघाड़ा था ना उबला हुआ, इसे मैंने स्टेनर में निकाल करके रख दिया है। और साथ ही इसी कुकर में थोड़ा सा आलू भी रख दिया है उबलने के लिए, ताकि सुबह जो है ना केवल सब्जी बनानी रहे। तो अभी लगभग सुबह की सारी तैयारी हो गई है।
और अब जब इतने सारे काम हुए हैं किचन में, कुकिंग के, तो बर्तनों का ढेर भी लगना ज़रूरी ही है। तो अब ना रोटी या पराठा सेकने से पहले मेरा ये काम है कि मैं पूरा किचन ना लगभग समेट दूं। तो समेटने से मतलब है कि जो सिंक है ये पूरा खाली कर दूं, क्योंकि जब तक गंदे बर्तन सिंक में भरे हुए दिखते हैं ना, तब तक बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस होती है। तो सबसे पहले तो जो दिन के धुले हुए बर्तन मशीन में रखे हुए थे ना, जो भी मतलब दोपहर में लगाए थे, ये सारे धुल गए थे, तो इन्हें मैंने पहले निकाल करके कैबिनेट में लगा दिया। इसके बाद फिर जितना भी सिंक में बर्तन रखा हुआ था ना, इस समय का निकला हुआ सारा तैयारी का कुकिंग का, वो सब जो है बर्तन एक एक करके मैंने पूरा डिशवॉशर में लगा दिया। फिर इसके बाद कुछ बर्तन बचे रह गए थे जिनको हाथ से धुलना था, जैसे जो ये मिक्सी के जार वगैरह है ना, तो इन्हें वैसे ये मशीन में धुल जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर खुद ही धुल करके हटा देती हूँ, क्योंकि मशीन में से फिर लगाऊंगी ना तो ज़्यादा स्पेस ले लेगा और फिर जो डेली वाले बर्तन हैं वो रह जाएंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा घी तेल या इसमें क्रीम वगैरह लगा होता है ना, तभी से डिशवॉशर में क्लीन करती हूँ। तो किचन को थोड़ा सा व्यवस्थित करने के बाद ना फिर अब टाइम हो जाता है सभी के डिनर का, तो फटाफट से ना सभी को पराठे सेक करके डिनर देती हूँ। तो एक ही डिनर की प्लेट मैंने आप सबके लिए लगा दी है, तो आप सब भी ना डिनर कर लीजिए। इस समय सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो अब रोज कुछ ना कुछ स्पेशल बनेगा ही। तो डिनर करने के बाद ना सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जिसे मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, वो है किचन क्लीन करना। तो चाहे जितनी मुझे देर हो जाए, लेकिन किचन क्लीन करना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। और इसके कई कारण हैं, जैसे अगर रात में किचन क्लीन रहता है ना, तो ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना किचन वाले, स्पेशली कॉकरोच, ये बिल्कुल भी नहीं आते हैं। साथ ही सुबह ना काफ़ी आराम रहता है, बस केवल उठ करके ना कुकिंग ही हमें करनी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जब सुबह सवेरे उठ करके ना साफ सुथरा किचन देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सुकून सा महसूस होता है मुझे। और जाड़ा गर्मी बरसात सीज़न कोई भी हो, लेकिन ये काम ना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। इवन जब डिशवॉशर मैंने नहीं रखा था, तो बर्तन भी ना मैं खुद ही धुलती थी, तो ये काम भी ना रात में ही मैं निपटा करके सोती थी। तो अभी ना कुछ बर्तन जिन्हें मैंने हाथ से धुला था, तो धुलने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था, इनका पानी निकल गया था। इसके बाद इन्हें ना टॉवल से पोंछ दिया, और पोंछने के बाद सारे बर्तन और जितने भी मिक्सी के जार थे ना, उनको वापस से उनकी जगहों पर ले जा करके रख दिया। इसके बाद अब जो है ना, जितना भी बचा हुआ खाना है और साथ ही साथ सुबह के लिए जो तैयारी की है, सारा कुछ उठा करके मैंने फ्रिज में रख दिया है और सिंघाड़ा ढक करके रखा है, इसे सुबह छीलूंगी। और लास्ट काम रहता है मेरा मशीन ऑन करना, तो सोप वगैरह डाल करके मशीन भी ऑन कर दी है। तो थोड़ी सी मेहनत और समय देने के बाद ना किचन अभी साफ सुथरा व्यवस्थित हो करके बिल्कुल तैयार है आने वाली सुबह का स्वागत करने के लिए। तो रात में ही सुबह की सारी तैयारी करने के बाद ना काफ़ी अच्छी नींद आती है, और इसके बाद जब सुबह सवेरे उठ करके किचन में आती हूँ ना, तो काफ़ी सुकून सा महसूस होता है। ये लगता है कि ज़्यादा कुछ काम है ही नहीं, केवल कुकिंग ही तो करना है, सबको ब्रेकफास्ट ही तो देना है बना करके, और फिर बस स्टार्ट हो जाता है मेरा सुबह का रूटीन, जो कि मैं अक्सर आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और आज प्रकर्ष को जाना नहीं है, तो टिफ़िन ना देने का कोई झंझट नहीं है, बस केवल खाने के लिए ही लोगों का ब्रेकफास्ट बनाना है। तो उसी हिसाब से मैंने ना सारी तैयारी की थी। तो पहले ना सब्जी छौंकी, और उबली आलू की सब्जी है, तो इसे बनने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, बस केवल मटर डालिए ना, तो थोड़ा सा उसे गलने में कुछ मिनट का टाइम लगेगा। और उतनी देर में फिर मैंने पूड़ियों के लिए आटा भी सान लिया, और सानने के बाद बस पूड़ियाँ तलनी शुरू कर दी। तो पूरा जो ये सुबह वाला ब्रेकफास्ट था ना, बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां पहले से करके रखी हुई थी। तो भी तैयार है आज का ब्रेकफास्ट, बच्चों का आलू मटर की सब्जी, साथ में पालक की पूड़ी। और इसके बाद फिर सुहर्ष के लिए फ्रूट्स जो है टिफ़िन में पैक कर दिया काट करके। और
प्रकाश का टिफिन तो पैक नहीं करना, लेकिन उसकी ना पूड़ियाँ तल करके मैंने रख दी हैं, तो जब उसको खाना होगा वो खा लेगा। और जो सब्जी बची हुई थी उसे दूसरे जो है छोटे बाउल में निकाल करके रख दिया है। और फिर जितना भी सुबह का जूठा बर्तन अभी निकला है ना, उन सबको सिंक में ले जा करके रख दिया है। तो अभी सिंक बाद में खाली करूँगी, पहले अब इनके भी लिए भी ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो पहले सिंघाड़ा पूरा छील करके रख दिया, इसे फ्राई करना है। और फ्रूट्स में अनार फ्रिज में रखा हुआ था तो उसे बाहर निकाल दिया है। और इतने काम करने के बाद ना अब समय हो जाता है चाय पीने का। तो चाय का पानी ना मैं एक साथ ही बना करके रख देती हूँ। देखिए ढेर सारा बना करके रख दिया था। तो पैन में केवल 2 कप चाय के लिए मैंने छोड़ करके बाकी जितना एक्स्ट्रा दूध था ना चाय वाला, वो सब मैंने केतली में रख दिया है। तो जब जिसको चाय पीनी होगी ना उसी हिसाब से उसके लिए मैं फिर इसमें चीनी और चाय की पत्ती डाल करके उसे चाय बना करके दे दूंगी। और अभी आपको समय दिखा रही थी, समय बज रहे हैं 7:15। तो चाय बन गई है और अब ना इत्मीनान से मैं पीऊंगी चाय। रोज ऐसे ही यही टाइम होता है मेरा चाय पीने का। एक्चुअली में मेरी ना बहुत पुरानी आदत है कि जो सुबह वाली चाय हो ना मेरी, वो काफ़ी शांति और सुकून भरी हो। इसके लिए ना मुझे चाहे जितना इंतज़ार करना पड़े मैं कर लूँगी, लेकिन जब तक मैं फ्री नहीं होती हूँ तब तक सुबह की चाय नहीं पीती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि काम करते हुए चलते फिरते मैं चाय पी लूँ, दिन में तो चलता है, लेकिन सुबह वाली चाय के साथ ये कंप्रोमाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद इस समय मुझे लगता है 8:45 बज रहे हैं। तो फिर तैयारी शुरू हो जाती है पतिदेव के ब्रेकफास्ट की। पहले फल देती हूँ, फिर जो नाश्ते में बनाना होता है, जैसे आज तो सिंघाड़ा है, नहीं तो पोहा दलिया जो भी बनाना होता है वो सब बनाती हूँ मैं। तो ये थे कुछ बेसिक से लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स जिनका यूज करके ना मैं अपनी जो मॉर्निंग है ना उसे पीसफुल रखती हूँ। कोई भी हेक्टिक नहीं होता और ना ही कोई प्रेशर या बर्डन होता है मेरे ऊपर, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम ना मैंने रात में ही कंप्लीट कर लिए होते हैं। और जब सुबह कुकिंग स्टार्ट करती हूँ ना तो साथ के साथ किचन के और भी जितने भी काम होते हैं ना उनको मल्टीटास्किंग करके कंप्लीट करती हूँ। और जो रूटीन ब्लॉग्स आप मेरे देखते होंगे तो मॉर्निंग रूटीन में मैं ये सारी चीज़ें जो है आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और हाँ, अगर आप सब भी इन टिप्स को यूज़ करते हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।